ये फिल्म एक ऐसे देश की कहानी से शुरू होती है जहाँ कुछ फैमिलीज के पास स्पेशल पावर्स होती हैं और वे ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बच्चों में भी ये पावर्स हों आपस में ही शादी करते हैं। तो वहाँ एक फैमिली है जिसका नाम सुरे फैमिली है और वहाँ मियो नाम की एक लड़की रहती है। वो अपने पेरेंट्स की शादी से पैदा हुई सबसे बड़ी संतान है, लेकिन उसे अपने फैमिली के बाकी लोगों की तरह कोई स्पेशल पावर्स नहीं मिली। लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, खासकर तब से जब उसकी माँ सुमी की डेथ हो गई और उसके पिता सीची ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कोको से शादी कर ली। बाद में उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम काया था। दुख की बात है कि कोको और काया को मियो पसंद नहीं है और वे उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, कभी कभी उसे चोट में पहुंचाते हैं। जब मियो 19 साल की हुई तो सोरे फैमिली ने उसकी शादी एक लड़के कियोका से तय करने का फैसला किया, जिसकी फैमिली में भी सुपरनैचुरल पावर्स थी। हालांकि मियो ने अपनी जिंदगी से उम्मीद खो दी थी, फिर भी उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, जबकि उसने सुना था कि कियोका बहुत मीन है और जो भी उसे परेशान करे, चाहे वो औरत हो या कोई सुपरनैचुरल बीइंग, उसे हर्ट कर सकता है। कई इंपॉर्टेंट फैमिलीज की लड़कियां भी उससे शादी करना चाहती थी। उस समय मियो ने भाग जाने का फैसला किया क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इससे कोको और काया खुश हो गए क्योंकि वे चाहते थे कि मियो सोरे फैमिली से चली जाए। शादी के लिए हाँ करने के बाद मियो कियोका के घर चली गई ताकि उसकी सेवा कर सके। कियोका 27 साल का था और स्पेशल पावर्स वाले सोल्जर्स की एक टीम को लीड करता था। जब मियो वहां पहुंची और उसने उसे ग्रीट करने की कोशिश की तो कियोका बहुत कोल्ड था और उसने उससे कहा कि वो उसकी हर बात माने, चाहे वो उसे जाने के लिए ही क्यों ना कहे। पहली रात मियो ने अपनी माँ का सपना देखा, लेकिन वो साफ साफ नहीं सुन पाई कि उसकी माँ क्या कह रही थी। अगली सुबह वो उठी और जल्दी से किचन में जाकर खाना बनाने लगी। यूरी, जो कियोका के घर में हेल्पर थी और अभी अभी आई थी, उसने मियो को काम करते देखा और उसे उस पर तरस आया। यूरी जानती थी कि मियो को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नाश्ता बनाने के बाद यूरी ने मियो की मदद की, उसे कियोका तक ले जाने में, और बताया कि ये मियो ने बनाया है। लेकिन कियोका ने उसे खाने से मना कर दिया और सोचा कि शायद मियो ने उसमें जहर मिला दिया हो। इससे मियो बहुत दुखी हो गए। उसे माफ़ी मांगनी पड़ी और जो कियोका ने कहा वही करना पड़ा। थोड़ी देर बाद कियोका स्पेशल एंटी मॉन्स्टर फोर्स के हेडक्वार्टर चला गया। वहां पहुंचकर उसे मियो के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, तो उसने अपने कलीग गु योशियो से कहा कि उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता लगाए। इस बीच स्पेशल फोर्स के मेंबर्स इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि उन्हें पेट्रोलिंग के दौरान एक अजीब काली चीज मिली थी। उन्होंने उसे एक बोतल में रखकर नजर रखी। तभी अचानक वो हिलने लगी और एक पैरासाइट जैसी दिखने लगी। मोचिजियो कितो ने अपनी फायर पावर से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं आया। तब कियोका आया और अपनी स्पेशल पावर से उसे सील कर दिया। क्रिएचर को सील करने के बाद कियोका और उसकी टीम जनरल सूडो सुगुहारू से मिले और उन्हें सब बताया। जब सुगुहारू ने उसे देखा तो उसने कहा कि ये एक बुरा संकेत है, क्योंकि ये ओकुत्सुकी नाम की किसी डार्क पावर से आया है, जो उन लोगों से जुड़ी थी जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स थी और जिन्होंने पहले युद्ध के मैदान में बहुत कष्ट झेला था। सुगुहारू को शक हुआ कि रेबल्स ने जानबूझकर ओकुत्सुकी की सील खोली है ताकि वे उसकी डार्क पावर का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए कर सकें। इस समस्या को सुलझाने के लिए वो जानना चाहता था कि इसके पीछे कौन है और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए उसने सुरु करादा नाम के एक सिविलियन को इसकी जांच करने के लिए कहा। जब कियोका वापस घर आया तो मियो दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। वो घुटनों के बल बैठ गई और माफी मांगने लगी क्योंकि उसे लगा कि उसने बिना पूछे खाना बनाकर हद पार कर दी थी। लेकिन उस समय कियोका ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने मियो के हाथ में उसकी घिसी पिटी किमोनो देखी, जिसे पता चलता था कि वो बहुत मेहनत करती है। इससे कियोका को शक होने लगा कि क्या मियो सच में उस प्रतिष्ठित सियोरी फैमिली से है जो अपनी पावर के लिए जानी जाती है। उसने मियो से कहा कि उसे उसका हर समय माफी मांगना और इतना झुका हुआ व्यवहार करना थोड़ा अजीब लगता है। गलतफहमी दूर करने के लिए कियोका ने समझाया कि उसने सुबह उससे खाना चखने को इसलिए कहा था क्योंकि वो उसे नापसंद नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ अनजान लोगों से सावधान रहता है। मियो को दुखी करने के लिए उसे बुरा लगा, इसलिए उसने उससे कहा कि वो अगली सुबह उसका नाश्ता बनाए। मियो अगली सुबह जल्दी उठी और नाश्ता तैयार किया। जब उसने कियोका को खाना परोसा तो वो घबराई हुई थी कि शायद उसे पसंद ना आए, लेकिन उसकी हैरानी के लिए कियोका ने कहा कि उसे खाना पसंद आया। ये सुनकर मियो इमोशनल हो गई और रो पड़ी, क्योंकि उसे पहले कभी अपने काम के लिए तारीफ नहीं मिली थी, बल्कि उसके परिवार ने हमेशा उसे डांटा ही था। एक और मौके पर कियोका को मियो के बारे में पता चला कि उसके परिवार, खासकर उसकी सौतेली बहन, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। मियो को अक्सर इसलिए दुख झेलना पड़ता था क्योंकि उसके पास अपने परिवार की तरह कोई स्पेशल पावर नहीं थी। रात में कियोका ने देखा कि मियो को बुरे सपने आते हैं और उसे उस पर तरस आया, इसलिए अगली सुबह उसने उसे खुश करने के लिए उसे शहर ले जाने का फैसला किया।
मियो ये सुनकर बहुत खुश हो गई क्योंकि उसके परिवार ने उसे पहले कभी घर से बाहर जाने नहीं दिया था। यूरी, जिसे इसके बारे में पता था, उसने मियो को अच्छे से तैयार होने में मदद की। जब मियो कियोका के साथ शहर जाने के लिए तैयार हुई तो कियोका भी उसे देखकर हैरान रह गया कि वो कितनी सुंदर लग रही है। शहर में वे एक किमोनो की दुकान पर गए जहां मियो ने चेरी ब्लॉसम पैटर्न वाला एक किमोनो देखा जो उसे उसकी माँ के किमोनो की याद दिला रहा था। थोड़ी देर बाद कियोका एम्पायर गया और वहां उसकी मुलाकात ताकाहितो से हुई जो इम्पीरियल थ्रोन का वारिस था। वहां ताकाहितो ने कियोका को बताया कि उसने एक विजन देखा है जिसमें लगता है कि सम्राट यानी उसके पिता जल्द ही गुजर सकते हैं। एम्पायर का काम खत्म करने के बाद कियोका मियो की शादी के बारे में बात करने के लिए सीची और कोको से मिला। उस मीटिंग में कियोका ने साफ कहा कि वो सोरी फैमिली को कोई दहेज नहीं देगा जब तक मियो के माता पिता सीची और कोको उससे माफ़ी नहीं मांगते कि उन्होंने उसके साथ कैसा बुरा व्यवहार किया। उसने ये भी कहा कि अगर वे माफ़ी मांग लेते हैं तो वो दहेज और भी बढ़ा देगा। जब कियोका कमरे से बाहर निकला तो काया ने उसे देखा और उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी से प्रभावित हो गई, लेकिन कोको ने उसे याद दिलाया कि कियोका मियो का मंगेतर है, जिससे काया हैरान रह गई। उसी याद कियोका मियो के कमरे के पास से गुजरा और उसने मियो को नींद में किसी से माफ़ी मांगते हुए सुना। ऐसा लग रहा था कि मियो अपने बचपन का बुरा सपना देख रही है जब कोको उसे खींच कर ले गई थी, क्योंकि मियो ने उसे चोर कहा था क्योंकि उसने उसकी माँ सुमी का किमोनो लेकर जला दिया था। बाद में पता चलता है कि छोटी मियो को एक अंधेरे गोदाम में अकेले बंद कर दिया गया था। ये देखकर कियोका को मियो के लिए चिंता हुई और उसे एहसास हुआ कि वो अपने परिवार के साथ कितनी तकलीफ में जी रही थी। अगले दिन मियो ने कियोका से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो उसके कमरे में गई और उसने बताया कि उसके पास कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है, जबकि वो उसी फैमिली से है। वो ये बात इसलिए छुपा रही थी क्योंकि वो वापस अपने परिवार के पास नहीं जाना चाहती थी जहाँ उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार हुआ है। सब कुछ बताने के बाद मियो ने कियोका को अपने हाथ से बना हुआ हेयर टाई दिया, उसकी दयालुता के तौर पर। कियोका ने उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसी वो है और बस चाहता था कि वो उसके साथ रहे। ये सुनकर मियो बहुत खुश हो गई और उसने कियोका के बाल उसी हेयर टाई से बांधने में उसकी मदद की। इधर एम्पायर में ताकाहितो को करुकी तनोरी ने बुलाया जो बीमार सम्राट की देखभाल कर रहा था। बहुत कमजोर हो चुके सम्राट ने ताकाहितो से कहा कि अब वो एम्पायर की जिम्मेदारी संभाल ले। उधर कियोका और उसकी स्पेशल फोर्स ने उन लोगों को कैद कर रखा था जो ओकुत्सुकी पैरासाइट से संक्रमित थे। कियोका कोशिश कर रहा था कि इन पैरासाइट्स को बिना लोगों को नुकसान पहुंचाए कैसे हटाया जाए, लेकिन ये मुश्किल था क्योंकि ये पैरासाइट इंसान के दिमाग को संक्रमित करके उसके शरीर पर कब्जा कर लेता था। दूसरी तरफ टोया रात में शहर में पेट्रोलिंग कर रहा था। उसने सड़क पर एक आदमी को दर्द में देखा और उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी में ओकुत्सुकी पैरासाइट के लक्षण दिख रहे थे। उसकी आंखों की पुतलियां वाइट हो रही थी। अगले दिन उस किमोनो शॉप ने जहां मियो कियोका के साथ गई थी उसके घर कुछ खास चीजें भेजी। मियो ने वही चेरी ब्लॉसम वाला किमोनो चुना जो उसने दुकान में देखा था। दुकान ने उसे एक कोम भी भेजा जो कियोका ने भेजा था, जिससे ये पता चलता था कि उसके इरादे उसके प्रति कितने गंभीर हैं। मियो उस गिफ्ट से बहुत खुश हो गई और कियोका को धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब मियो वहां से गई तो यूरी ने बाहर एक अजीब सी आवाज सुनी और उसे समझ आ गया कि मियो का किडनैप हो चुका है। उसी समय स्पेशल फोर्स के हेडक्वार्टर में तात्सुशुई जानबूझकर अंदर आया और कियोका को बताया कि कोको मियो को जबरदस्ती वापस घर ले गई है। इसी बीच मियो को एक वेयरहाउस में कैद करके रखा गया था और वो तकलीफ झेल रही थी क्योंकि कोको ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि मियो के साथ कियोका अच्छा व्यवहार कर रहा है। उस समय के भी मियो को तकलीफ देने में शामिल थी क्योंकि वो चाहती थी कि मियो कियोका से अपनी सगाई तोड़ दे। जब कियोका सोरेई फैमिली के घर जा रहा था तब सियोहाई ने उसे बताया कि उसके पिता तात्सु इसिम माइनोरू ने सोरेई फैमिली के साथ मिलकर मियो का किडनैप करवाया है क्योंकि वो उसुबा फैमिली की ब्लड लाइन चाहता था जो मियो की मां से आई थी। जब कियोका सियोरी हाउस पहुंचा तो उसने अपने फायर पावर से गेट को जला दिया और माइनोरू का सामना किया, जिसने अपनी सुपरनैचुरल पावर से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कियोका ने एक ही ताकतवर वार में उसे हरा दिया। इसी बीच वेयरहाउस में मियो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोको और के उसे लगातार परेशान करते रहे। बाहर सिची कियोका का इंतजार कर रहा था और अपनी विंड पावर से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन कियोका डटा रहा और बिल्कुल नहीं डरा। उसी समय माइनोरू जो बेहोश हो चुका था ओकुत्सुकी पैरासाइट के कंट्रोल में आ गया, जिसने उसकी दिमाग पर कब्जा कर लिया। कियोका और सिची की लड़ाई के दौरान कियोका सोच रहा था कि मियो का पिता उससे प्यार क्यों नहीं करता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है। लड़ाई के बीच पैरासाइट के कंट्रोल में आया माइनोरू
कियोका पर हमला करता है। तब कियोका अपनी आंखों की पावर का इस्तेमाल करता है और के पिता का सामना करता है। वेयरहाउस में लगातार टॉर्चर सहने के बावजूद मियो अपने फैसले पर डटी रही कि वो कियोका से अपनी सगाई जारी रखेगी, क्योंकि वही एक इंसान था जिसने उसे जिंदगी में उम्मीद दी थी। आखिरकार उसकी सहनशीलता रंग लाई जब कियोका उसे ढूंढकर बचाने पहुंच गया, लेकिन मियो अपने परिवार की मारपीट की वजह से बेहोश हो चुकी थी। कियोका ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और उस डरावनी जगह से दूर ले गया। कार, जिसने ये सब देखा, बहुत गुस्सा और निराश हो गई, क्योंकि कियोका ने मियो को चुना था जिसके पास कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं थी। लेकिन कियोका ने साफ कहा कि वो मियो से प्यार करता है और कभी भी के को अपनी लाइफ पार्टनर नहीं चुनेगा। उसी समय तोया, जो स्पेशल फोर्स के ऑफिस में था, पहले एक संक्रमित इंसान के संपर्क में आने के कारण ओकुत्सुकी पैरासाइट से संक्रमित हो चुका था। अगले दिन अराता कुडो फैमिली के घर आया कियोका को वर्क रिपोर्ट देने, और वहीं उसकी मुलाकात मियो से हुई, जो चाय सर्व कर रही थी। अकेले में कियोका से बात करते हुए अराता ने बताया कि मियो की जिंदगी में कियोका की मौजूदगी ही उसकी तकलीफ का कारण बन रही है, क्योंकि अगर वो उसके पास रही तो उसे लगातार बुरे सपने आते रहेंगे। अराता ने कियोका को सलाह दी कि वो मियो को ऐसी जगह ले जाए जहां उसे मदद मिल सके और वो आने वाली बुरी चीजों से बच सके। अराता की बात सुनकर कियोका को लगा कि मियो के साथ कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए वो तुरंत उससे मिला और उसने देखा कि वो बहुत कमजोर लग रही है। मियो से जुड़े सारे सवालों के जवाब पाने के लिए कियोका उसे अराता के घर ले गया, जहां उसूबा फैमिली के बुजुर्ग मौजूद थे, जिनमें मियो के दादा सुरुकी ओइरो भी थे। इतने समय तक योसो और अराता ने अपनी असली पहचान छुपा रखी थी कि वे उसूबा फैमिली से हैं, ताकि दूसरी सुपरनैचुरल फैमिलीज उनके पीछे ना पड़ जाएं। योसो ने बताया कि मियो को डरावने सपने इसलिए आते हैं क्योंकि उसूबा फैमिली की ये खास पावर है। मियो को सुरक्षित रखने के लिए कियोका को उसे उसके अपने परिवार के पास छोड़ना होगा, वरना उसके सपनों की ताकत उसे नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए भले ही कियोका मियो की परवाह करता था, उसे उसके दादा और कजिन अराता के पास छोड़ना पड़ा और खुद ओकुत्सुकी से जुड़ी बड़ी समस्या सुलझाने चला गया। कियोका के जाने के बाद अराता ने मियो को उसूबा फैमिली का नियम बताया कि उन्हें सिर्फ अपने ही परिवार में शादी करनी चाहिए, और सुमी ने सोरेई फैमिली में शादी इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने पहले उनके परिवार की मदद की थी। इसी बीच कियोका को ओशिडो से खबर मिली कि ओकुत्सुकी पैरासाइट्स ने इंपीरियल सैनिकों पर हमला कर दिया है। वो तुरंत बेस पहुंचा, जहां सैनिक एक दूसरे से लड़ रहे थे क्योंकि वे संक्रमित थे। वो उन्हें बिना चोट पहुंचाए रोकने की कोशिश कर रहा था और उन्हें एक कमरे में बंद कर रहा था ताकि वो सुरक्षित रहें। वो अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था ताकि अपने साथियों को नुकसान ना पहुंचे। जब मियो ने सुना कि ओकुत्सुकी पैरासाइट्स ने हमला कर दिया है, तो वो कियोका की चिंता में योसो के घर से निकलना चाहती थी, लेकिन अराता ने उसे रोकने की कोशिश की और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इस लड़ाई के दौरान मियो ने अनजाने में अपनी छुपी हुई पावर का इस्तेमाल कर लिया, जिससे अराता की आंखों से खून निकलने लगा। तभी योसो कमरे में आया और उसने बताया कि मियो के पास लोगों के दिमाग में घुसकर उन्हें कंट्रोल करने की खास ताकत है, और ये उसूबा फैमिली की बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली ताकत है। इधर सम्राट ने अपने लोगों को आदेश दिया कि अगर मियो की पावर की सील टूट जाए तो उसे उसूबा फैमिली से दूर कैद कर लिया जाए। सम्राट को लगता था कि कियोका और मियो का साथ मिलना साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसने उन्हें अलग कर दिया। उसने कियोका को सैनिक बना दिया ताकि वो ओकुत्सुकी का सामना करे और साम्राज्य की रक्षा करे। तात्तोरी के अनुसार सम्राट ये सब ताकाहितो की सुरक्षा के लिए कर रहा था, क्योंकि वो अभी कमजोर था। इसी समय कियोका कई संक्रमित सैनिकों से लड़ रहा था। उधर सम्राट के कमरे में तानोरू उसे दवा दे रहा था। तभी ताकाहितो को एक विजन आया, जिससे उसे लगा कि तानोरू ने ही ओकुत्सुकी की सील खोली है। ये जानकर वो चौंक गया, खासकर जब उसे एहसास हुआ कि उसी आदमी ने उसके पिता को जहर दे दिया, जिससे सम्राट की मौत हो गई। उसके बाद तानोरू वहां से गायब हो गया। इसी बीच मियो, जो बहुत चिंतित थी, अपने दादा का घर छोड़कर स्पेशल फोर्स के हेडक्वार्टर जाने लगी। रास्ते में उसे अपनी माँ सुमी की बातें याद आई, जिससे उसे हिम्मत मिली। वहां पहुंचकर वो लड़ते हुए सैनिकों के बीच से गुजरी, लेकिन गलती से गिर गई और वो कंघी टूट गई जो कियोका ने उसे दी थी। दुखी होकर उसे योसो की बात याद आई कि वो लोगों के दिमाग में जा सकती है। फिर उसने अपनी पावर एक्टिव की और
कियोका के दिमाग में जाकर उसकी मदद की। उसने ओकुत्सुकी पैरासाइट्स को खत्म कर दिया बिना सैनिकों को नुकसान पहुंचाए। असल में मियो की पावर उसकी माँ सुमी ने सील कर दी थी ताकि कोई बुरा इंसान उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। अराता भी उसकी मदद के लिए आ गया और दोनों ने मिलकर कियोका की मदद की। लड़ाई के बाद कियोका और मियो एक दूसरे से मिले और खुशी के आंसुओं के साथ गले लग गए। बाद में कियोका ताकाहितो से मिला और उसे सम्राट की चिंता के बारे में पता चला। उसे ये भी पता चला कि सुमी ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसकी पावर सील की थी। जब कियोका और मियो साथ घर लौट रहे थे तो मियो ने कंघी टूटने के लिए माफी मांगी। कियोका ने कहा कि वो नहीं ले देगा, लेकिन मियो ने मना कर दिया क्योंकि वो पहली कंघी उसके लिए बहुत खास थी। कियोका ने कहा कि वो मियो के साथ जिंदगी बिताना चाहता है और मियो ने भी हाँ कह दी। अंत में तात्तोरी अपने मास्टर से मिला और बताया कि उनकी योजना सही चल रही है और उनके साथ कई लोग भी थे जिनके हाथों पर निशान था। उस समय मास्टर ने कहा कि अब मियो को पकड़ने की तैयारी करो। फिल्म यहीं खत्म होती है। इस फिल्म का मॉरल ये है कि सच्चा प्यार और खुशी पाने के लिए कभी-कभी अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानना जरूरी होता है, चाहे इसके लिए रास्ते में कुछ चीजें टूट ही क्यों ना जाए।